बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं इस रिमोट कंट्रोल डिवाइस के बारे में। दोस्तों, ये जो डिवाइस है इसकी मदद से आप अपने घर के जो लाइटें और पंखे हैं बआसानी जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको बोर्ड के करीब जाकर इनको ऑन ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ना ही आपको बार बार उठना पड़ेगा। ये काम आप दोस्तों इस रिमोट की मदद से बआसानी जहाँ पर बैठे हैं वहीं से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिवाइस है उन बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही बेहतरीन है जो कि बार बार बेचारे उठ नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको इसके कनेक्शन करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। पहले दोस्तों मैं आपको सारे बल्ब इसके साथ डायरेक्ट लगा के दिखाऊंगा कि बोर्ड के बगैर इसकी जो कनेक्शन है वो आपने किस तरीके से करने हैं अगर आपको करने पड़ जाएँ। फिर बोर्ड के अंदर भी इसको लगा के दिखाऊंगा कि वहाँ पर आपने इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो ये जो दोस्तों डिवाइस है ये हमने ऑनलाइन दराज से मंगवाई है। तो पैकिंग के अंदर दोस्तों ये तीनों चीज़ें सिर्फ मिलती हैं। ये साथ में इसका ये छोटा सा सेल होता है जो कि रिमोट के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट की इसकी बैटरी है जिसकी मदद से ये जो हमारा रिमोट है ये वायरलेस के तौर पे काम करता है। दोस्तों, तो इस डिवाइस के साथ कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पर 4 अदर होल्डर का इस्तेमाल करूँगा। आप इसके साथ 3 होल्डर और एक पंखा बआसानी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं 4 होल्डर के साथ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो डिवाइस है इसकी इस साइड पे आपको ये कलर में जो 4 वायरें नज़र आ रही हैं ये हमारे यहाँ से इन होल्डर की तरफ वायर जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 वायरें आपको नज़र आ रही हैं ये इस डिवाइस की इनपुट सप्लाई की वायर हैं और इसके साथ ये सफ़ेद जो वायर है ये एंटीना की वायर है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल इसके आसान से कनेक्शन होंगे। तो चलिए अब इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं कि इसकी वायरिंग किस तरीके से आप लोगों ने करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारे नंबर पर जो होल्डर है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 वायरें हमारे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर डिवाइस की एक वायर हम लेंगे और होल्डर की एक वायर होगी। जो होल्डर की रेड वायर है इसको हम डिवाइस की एक वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से डिवाइस के अंदर से 4 वायरें निकल रही हैं। तो 4 होल्डर को हम यहाँ पर कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो होल्डर की एक वायर और डिवाइस की एक वायर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब इस तरीके से दोस्तों फ़िलहाल हम इसकी जो न्यूट्रल वायर होगी होल्डर को इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर दूसरा जो होल्डर होगा दोस्तों सेम इसी तरीके से डिवाइस की दूसरी वायर हम लेंगे और इसको भी होल्डर की एक वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। सभी दोस्तों 4 हमारे पास डिवाइस की वायरें हैं, 4 होल्डर की हम वायर लेंगे। एक एक वायर हमने होल्डर की एक एक वायर के साथ जोड़ देनी है और जो हमारा होल्डर की न्यूट्रल वायर होगी इनको फ़िलहाल हम छोड़ते जाएंगे। तो जल्दी से मैं 4 होल्डर की एक एक वायर को इसके साथ लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिवाइस की जो कलर वाली वायर थी उनको हमने 4 होल्डर की एक एक वायर के साथ जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमारे इस डिवाइस की वायर की जो कनेक्शन है वो यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देख सकते हैं 4 होल्डर की आपको ये ब्लैक वायर नज़र आ रही है। ठीक है दोस्तों, ये चारों हमारे होल्डर की जो ब्लैक वायर होगी ये हमारी न्यूट्रल होगी जो कि हमने आपस में कॉमन करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास ये जो रेड वायर है ये इनपुट फेस की वायर है और इसके बाद ये इनपुट न्यूट्रल की वायर है और इसके बाद ये तीसरी जो हमारी वायर है दोस्तों ये भी न्यूट्रल की वायर है। ठीक है, तो दोस्तों इस वायर के साथ जो आपको होल्डर की ये चारों ब्लैक वायर नज़र आ रही हैं ये आपने कॉमन करके इस वायर के साथ जोड़ देनी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों इस डिवाइस के ऊपर भी एक डायग्राम बना हुआ है ताकि कनेक्शन आसानी के साथ आप लोग कर सकें। तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है सबसे ऊपर आपको जो न्यूट्रल की वायर नज़र आ रही है यहाँ पर ये चारों नीचे जो हैं ये हमारी पॉइंट की वायर हैं यानी कि होल्डर की वायर हैं। इनकी एक एक वायर हमने होल्डर के साथ जोड़ दिया और ये जो ब्लैक वायर होगी दोस्तों जो कि बिल्कुल सबसे ऊपर पर लगी है ये यहाँ से होते हुए इन सभी होल्डर के अंदर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि होल्डर की चारों जो वायरें होंगी न्यूट्रल वो हमने इस ब्लैक वायर के साथ जोड़नी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिवाइस की इस ब्लैक वायर के साथ हमने चारों होल्डर की जो न्यूट्रल वायर थी उसको कॉमन करके इस एक वायर के साथ जोड़ दिया है। तो अब आखिर में दोस्तों हमने इस डिवाइस के साथ मेन सप्लाई की जो वायर है वो अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मेन सप्लाई की वायर हैं, उस तरीके से डिवाइस की 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर रेड वायर के साथ हमने यहाँ पर रेड वायर जोड़ देनी है और इस तरीके से जो हमारी ये न्यूट्रल वायर होगी इसको हमने डिवाइस की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देनी है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेन सप्लाई की वायर थी उसको हमने डिवाइस की वायर के साथ यहाँ पर कनेक्टर लगाकर अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से सारे कनेक्शन हमारे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब इस रिमोट के अंदर हम इस सेल को डाल लेते हैं, फिर बारी बारी इन सभी होल्डर को इसकी मदद से टेस्ट करा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। ए बटन को हमने प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला होल्डर ऑन हो चुका है। इस तरीके से बी बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा दूसरा होल्डर भी ऑन हो चुका है और सी बटन को प्रेस करते हैं तो तीसरा होल्डर भी ऑन हो चुका है और इस तरीके से डी को प्रेस करते हैं तो चौथा भी ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों बल्ब हमारे इकट्ठे ऑन हो चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम बारी बारी इनको अपनी मर्ज़ी से जिस बल्ब को हमने बंद करना होगा उसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने चारों को इकट्ठा ऑन करना है तो यहाँ पर रिमोट के ऊपर आपको ये ऑन वाला बटन नज़र आ रहा है, इसको हम ऑन करेंगे तो चारों होल्डर हमारे इकट्ठे ऑन हो जाएंगे।
और इस तरीके से चारों को इकट्ठा आपने बंद करना है। तो जो ऑफ वाला बटन है चारों, इसकी मदद से ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आप इस रिमोट कंट्रोल की मदद से किसी भी बल्ब को अपनी मर्ज़ी से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि इस रिमोट कंट्रोल की जो रेंज है वो कितनी रेंज तक ये काम करता है। दोस्तों तो इसकी जो रेंज है वो 30 मीटर तक ये बआसानी काम कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी जो डिवाइस है इसके ऊपर भी शायद कि मैं कैमरे की मदद से आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर इसकी जो रेंज है ये 30 मीटर लिखा हुआ है, यानी कि 30 मीटर के अंदर अंदर ये बिल्कुल बआसानी से डिटेक्ट करके आप इन होल्डर को इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो डिवाइस है इसको आपने अपने घर के अंदर जिस इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर भी लगाना होगा तो किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों वहाँ पर हम इसका कनेक्शन इस तरीके से करेंगे ताकि आप अपने होल्डर को रिमोट की मदद से भी कंट्रोल कर सकें और स्विच की मदद से भी कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक बोर्ड मौजूद है जिसके अंदर हम ये डिवाइस लगाने जा रहे हैं। इसके अंदर हम एक पंखा और 3 लाइटें कंट्रोल करेंगे। ठीक है दोस्तों, 3 हम होल्डर को इसके अंदर कंट्रोल करेंगे और एक पंखा हम इसके अंदर कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये पंखे का बटन है, इसके अंदर भी हम होल्डर ही लगाने जा रहे हैं। तो ये जो होल्डर लगा है इसको आपने पंखा ही तस्वर करना है कि हम पंखे का कनेक्शन इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड की बैक साइड से आपको मैं कनेक्शन का तरीकाकार समझा देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिसाल के तौर पर ये पंखे की तरफ हमारी वायर जा रही है, एक हमारी इस बल्ब की तरफ, ये दूसरे बल्ब की तरफ और ये तीसरी बल्ब की तरफ जा रही है। और इस तरीके से बाकी आपको ये एक एक वायर खाली इन होल्डर की नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये पंखे की जगह जो होल्डर इस्तेमाल करें इसकी वायर भी हमने फ़िलहाल खाली छोड़नी है। और ये जो वायर लगी है ये हमारी इनपुट सप्लाई की फेस वायर है। तो इस डिवाइस की दोस्तों बोर्ड के अंदर कनेक्शन करने से पहले आपने एक बात की तसल्ली कर लेनी है कि यहाँ पर ये जो हमारी फेस वायर लगी है इन स्विच के अंदर, यहाँ पर आपको इस टेस्टर के अंदर करंट शो होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपने पहले तसल्ली कर लेनी है। कहीं इस फेस की जगह पर न्यूट्रल वायर तो इन स्विच के अंदर नहीं लगी हुई। बाज़ औक़ात उल्टा कनेक्शन भी होता है, यहाँ पर ये फेस वायर लगी है, यहाँ पर न्यूट्रल लगी होती है और जो न्यूट्रल की जगह हमारा फेस जा रहा होता है। तो ये आपने पहले तसल्ली कर लेनी है कि फेस हमारा इसके अंदर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये जो येलो कलर की वायर है इसको हमने यहाँ पे लगा देना है, कोई वायर हमने नहीं निकालनी। इस तरीके से वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है, बल्ब की वायर भी लगी रहेगी। और इस तरीके से ब्लू वायर को हमने यहाँ पे लगा देना है और ये जो ग्रीन वायर होगी इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, मतलब कि हमने चारों पॉइंट के ऊपर एक वायर लगा देनी है। और जो हमारी पहले ऑलरेडी स्विच के अंदर वायर लगी होगी इसको आपने बिल्कुल नहीं निकालना, सेम उसी जगह पर आपने इन वायरों को लगा देना है। तो बारी बारी इन वायरों को मैं इन स्विच के अंदर लगा लेता हूँ, फिर आपको तसल्ली से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिवाइस की चारों वायरों को हमने अपने पॉइंट की एक वायर के साथ अटैच कर दिया है, यानी कि उसी स्विच के अंदर हमने डिवाइस की वायरों को भी लगा दिया है, कोई वायर भी हमने नहीं निकाली। तो इस तरीके से यहाँ तक इसके कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमने इस डिवाइस को मेन सप्लाई के साथ अटैच करना है। तो इसकी ये जो फेस वायर होगी इसको हमने इन स्विच के नीचे वाली किसी भी पॉइंट के अंदर लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ये फेस वायर आ रही है। तो इस एक पॉइंट के अंदर हमने रेड वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिवाइस की फेस वायर को हमने फेस वायर के साथ अटैच कर दिया है। फेस का कनेक्शन इसके अंदर हो चुका है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। ये हमारी न्यूट्रल वायर है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ये जो न्यूट्रल वायर होगी इस न्यूट्रल वायर को इन सभी होल्डर की जो हमारे पास एक न्यूट्रल वायर बच गई है इसके साथ जोड़ना है। और आखिर में हमारे पास डिवाइस की ये जो इनपुट की न्यूट्रल वायर होगी इसके साथ भी जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे दोनों ये पॉइंट है ये इस डिवाइस के अंदर कॉमन ही है। तो सिंपल हमने इस एक डिवाइस की वायर न्यूट्रल के तौर पे इस्तेमाल करनी है, चाहे तो आप दूसरी भी इसके साथ यहाँ पर जोड़ दें। और इस तरीके से अब इन सभी वायर को हमने एक वायर बना लेना है। तो इन सभी वायर को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इनपुट की जो न्यूट्रल वायर थी उसको हमने पॉइंट की न्यूट्रल वायर के साथ यहाँ पर कॉमन कर दिया है। सभी वायरें हमारी यहाँ पर आकर इकट्ठी जुड़ चुकी हैं। अब इस पर हम टेप करते हैं, फिर आपको मुकम्मल इसकी टेस्टिंग करा के दिखाते हैं कि किस तरीके से आप रिमोट की मदद से भी ये चला सकते हैं और मैनुअल भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे फाइनल सेटअप बिल्कुल इतनी तरीके से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों रिमोट की मदद से अगर मैं पंखे को ऑन करता हूँ तो ए प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो होल्डर हमने पंखे के तौर पर इस्तेमाल किया है वो ऑन हो चुका है। और इस तरीके से बी प्रेस करता हूँ तो हमारा दूसरा होल्डर ऑन हो चुका है। सी प्रेस करता हूँ तो तीसरा बल्ब भी ऑन हो चुका है और डी प्रेस करता हूँ तो चौथा बल्ब भी ऑन हो चुका है। अब इस तरीके से सभी को हमने ऑफ़ करना है तो ऑफ़ हो सकते हैं, सभी को ऑन करना है तो ऑन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों हम रिमोट की मदद से बआसानी इनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर हमारा ये जो रिमोट है बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से ख़राब हो जाता है, इसके अंदर जो सेल है ये ख़त्म हो जाता है, तो बोर्ड के ऊपर जो बटन लगे हैं इनकी मदद से भी हम अपने इन सेटअप को बेहतरीन तरीके से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बटन की मदद से भी इनको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपका ये रिमोट ख़राब हो जाता है तो क्या आपकी ये लाइटें ऑन होंगी, तो दोस्तों बिल्कुल ऑन होंगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस रिमोट की मदद से बिल्कुल बआसानी से ये सारा सेटअप को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इस डिवाइस को लगाने का तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।